हेलो दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न वन लाइनर होंगे। ये आने वाली परीक्षाओं, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, ये डिज़रायली थे। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अभी पीटी के एग्जाम में पूछा गया था। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? ये भारतीय देशी राज्यों से संबंधित है। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन के द्वारा हुई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा हुई। अधिकांश अनुच्छेद जो है वैसे के वैसे ही 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में ले लिए गए हैं, लगभग 250 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? ये लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? ये थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। ये नेता कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए हैं? ये क्रमशः 71 और 147। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? ह्यूम रोज। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अपने आदेशों को त्याग कर विभाजन को स्वीकार करने के प्रमुख कारण थे, यानी कांग्रेसी नेता ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब हुआ था? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय हुआ था। क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ये नाना साहब पेशवा ने किया था। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ये जूनागढ़ की रियासत के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गए थे? ये 1939 में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन में CR दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आचार्य JB कृपलानी थे।
अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? ये लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1919 में घोषित संवैधानिक सुधार को किस नाम से जाना जाता है? ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के अधिवेशन किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? ये इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों का असहन तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। ये टिप्पणी किस संदर्भ में है? ये भारत छोड़ो आंदोलन के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू सदस्य थे। गांधी जी, जयशंकर, तैयब जी एवं CR दास ने की थी। आइए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? ये 4 भाषाओं में, गुरमुखी, उर्दू और गुजराती, हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? ये अबुल कलाम आज़ाद थे। होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में होम रूल शब्द कहाँ के आदर्श आंदोलन से लिया गया है? ये आयरलैंड के। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिन्ल्यू कहाँ की थी? ये नागालैंड की थी। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरिया हिंद स्वर्ण पद, जुलूस युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिए थे? ये गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहा एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? ये सिंगापुर में की थी। किस आरोप में भगत सिंह और उसके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ये वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला क्वेश्चन है कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। ये निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। ये निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? ये 1912 में लागू हुआ। 1912 में ही जो है दिल्ली राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। पहले हमारे भारत की राजधानी कोलकाता थी। अब हम भारत को विदेशी दासता के मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? ये लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया, यानी 17 अक्टूबर 1940 को। इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? ये विनोबा भावे थे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्र निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? ये 2 लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत
छोड़ देने की घोषणा की गई थी। ये जून 1948। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किए थे। 1923 ईस्वी में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य क्या था? यह व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों और आकृष्ट करना था। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग अनिवार्य रूप से नील की खेती करना। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि लागान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इससे वहन करने में सक्षम हैं। BK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य था? ये पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 1929 में 14 सूत्री मांगें किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि मिशन भारत क्यों भेजा था? ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। ये दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव एक कृषि मिशन 1942 की असफलता एवं कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? करो या मरो, डू और डाई। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधान सभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ था? ये सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। उपयुक्त कथन किसका है? ये CR दास का है। अखिल भारतीय अनटचेबिलिटी संघ की स्थापना, अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी। ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्थक शोषण के विषय में लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जॉर्ज पंचम और अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? ये 1928 में 1919 के अधिवेशन के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा
वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उनके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्स के नाम से। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? ये राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. होम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? ये महासचिव थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? ये रहमत अली था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना में क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन को स्थगित किया था? 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कांग्रेस के संस्थापक ए.यू. होम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोले में सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? ये किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। चौरी चौरा कांड। स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल में की घटना है? ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? ये दांडी में। अगला क्वेश्चन है वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? ये अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल व नरम दल अलग कब हुए थे? 1907 के अधिवेशन में अलग हुए थे। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के सम्मान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। ये कथन है ये दादा भाई नौरोजी का है। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुई? यानी 1908 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में वलाही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये बियाती अली ने। गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? ये नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र के केस से संबंधित थे? ये काकोरी रेल डकैती कांड से संबंधित थे। भारत में सस्ती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये ज्योतिबा फूले ने की थी। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे। ये देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? ये माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। भगत सिंह एवं उसके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? ये सैंडर्स हत्या में कांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था। ये मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मन में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपनी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग सशस्त्र की तरह किया था? अहमदाबाद मील हड़ताल 1918। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ये उधम सिंह ने की थी। नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता कौन थे? ये MS खान थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? ये सैनिक नेता जनरल बख्त खां के। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये केंद्रीय गृह मंत्री करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? ये संसद लगा सकता है। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? ये राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया है? 24वें संशोधन द्वारा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? स्वराज दल ने। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई थी? ये अनुच्छेद 155 के द्वारा की गई थी। राज्य में विधान परिषद की स्थापना संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई थी? 169। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये 500 हो सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। सामाजिक और आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 30। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज समाप्ति का प्रस्ताव किया था? ये लखनऊ अधिवेशन में। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ये महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? ये 1938 में की थी। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ था? यह 1830 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की? ये इंग्लैंड में की थी। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, ये कथन किसका है? एनी बेसेंट का। बरिद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? ये अनुशीलन समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर BD सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 में की थी। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? ये 1918 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े अथवा चौड़ा पशु कौन सा है? यानी सांड। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जय प्रकाश नारायण ने की थी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? ये पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। अगला क्वेश्चन है,
चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? ये रास बिहारी बोस थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड वेवेल थे। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था या असहयोग आंदोलन? अगला क्वेश्चन है, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये मनीराम दत्त ने किया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये पणिंद्र नाथ घोष ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 6 अप्रैल 1919 को किस भारत का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रोलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू थे। ये पत्र बंगाल में प्रकाशित होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। लॉर्ड वायसराय रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? 1923 में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तित्व सत्याग्रह का उद्देश्य यानी ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? ये सतारा एवं मिदनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लाम और ना ही कुछ अन्य है, वह सबकी संयोजन है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रभु ने की थी। बंगाल का विभाजन 1905 मुख्यतः किस कारण से किया गया था? हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? ये पहली और तीसरी में भाग नहीं लिया था। दूसरी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरोमेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनल
नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? ये मदन मोहन मालवीय एवं एम.एस. आडे ने। 1857 के विद्रोह के नायक में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? नाना साहब ने। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? त्रिपुरी, मार्च 1939 में के अधिवेशन में। ब्रिटिश सरकार ने इस कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों की असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। ये टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार का किसने विरोध किया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपर्युक्त कथन किस राष्ट्रवाद राजनेता का है? ये सुभाष चंद्र बोस का है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये मालाबार में हुआ था, मालाबार केरल में। विदेशी राज्य चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये बंगाल विभाजन के विरोध करने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना था। ये कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।